नायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में नवाजा गया है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं और 1 बार डिप्टी सीएम। इनको सामाजिक न्याय का पुरोधा के रूप में पहचाना जाता है। ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोजिया गांव में हुआ था। अब पितोजिया गांव को कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इनकी 100वीं जयंती से एक दिन पूर्व ही राष्ट्रपति भवन की ओर से 23 जनवरी 2024 को इन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार सीएम रहे और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। बिहार के 2 बार सीएम रहने के बावजूद जब इनका निधन हुआ था तब उनके पास उनका स्वयं का घर भी नहीं था। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। इनसे पहले 48 अन्य व्यक्तियों को यह दिया जा चुका है। बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने वाले कर्पूरी ठाकुर ही थे और बिहार में ओबीसी को सबसे पहले आरक्षण भी इन्होंने ही दिया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाले भी कर्पूरी ठाकुर ही थे। आइए अब हम भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालें। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 2 जनवरी 1954 को 3 व्यक्तियों को यह सम्मान देने की घोषणा हुई। 3 व्यक्ति हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति और जो बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, एक दार्शनिक व्यक्तित्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके अलावा राजनेता और वकील सी राजगोपालाचार्य और प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन, जो कि भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे। इन तीनों शख्सियतों को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। ये 3 व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में नगद राशि का प्रावधान नहीं होता। शून्य रुपया दिया जाता है, कुछ भी रुपया नहीं दिया जाता, कोई राशि नहीं दी जाती। यह सम्मान कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि में योगदान के लिए दिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर सहित अब तक 49 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2024 से पूर्व 2019 में करीब 5 वर्ष पहले यह सम्मान 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ये 3 व्यक्ति थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका और जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख। इनमें भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। जनता पार्टी द्वारा पुरस्कार को 1977 में देना बंद किया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से दोबारा शुरू किया था। 1980 में इसे पुनः शुरू किया गया, तब यह पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा, क्योंकि अब तक भारत रत्न प्राप्त 49 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति पूर्णतः विदेशी नागरिक है और एक स्वाभाविक नागरिक के रूप में मदर टेरेसा को दिया जा चुका है। यह पुरस्कार भारतीय नागरिक बन चुकी एग्नेस गोंखा बोंजाकियो, जिन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, इनके अलावा 2 अन्य गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और नेल्सन मंडेला को 1990 में यह पुरस्कार दिया गया। फ्रंटियर गांधी के नाम से पहचाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि मूल रूप से पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने आज़ादी के समय
अपना अमूल्य योगदान दिया था उनको, और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार दिया गया। ये दोनों विदेशी नागरिक हैं। मदर टेरेसा, जो कि उत्तर मेसिडोनिया की नागरिक थी और स्वाभाविक नागरिक के रूप में यहाँ जानी जाती है, उन्होंने बाद में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। उनको भी भारत रत्न 1980 में दिया गया था। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। हालांकि सन 1999 में अपवाद स्वरूप 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। ये 4 व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोलोई, पंडित रविशंकर और अमर्त्य सेन। यह भी अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाएगा, जैसा कि 2024 में देखने को मिलता है। इससे पूर्व 2019 में प्राप्त हुआ था। बीच के वर्षों में भारत रत्न पुरस्कार से किसी को भी नहीं नवाजा गया। 1997 में हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक और राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था। करीब 17 व्यक्तियों को यह मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जब भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी, उस वक्त यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक ही सीमित था। लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में भारत रत्न देने की पहल को शामिल करने के लिए मानदंड का विस्तार किया और इसके तहत खेल क्षेत्र में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी बाद में भारत रत्न दिया गया 2014 में। बताते चले, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं और खेल जगत के पहले खिलाड़ी हैं। इनके अलावा अभी तक किसी भी अन्य व्यक्ति को, खेल क्षेत्र के अन्य व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। भारत रत्न के लिए चयन प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को पुरस्कार के लिए सिफारिशें की जाती हैं। इन सिफारिशों के तहत प्रतिवर्ष अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री या अन्य भारत के किसी भी नागरिक द्वारा की जा सकती है। नामांकनों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक देकर सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक अनुदान जुड़ा हुआ नहीं है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर आते हैं। बहुधा ऐसे प्रश्न हमें कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि कौन से वरीयता क्रम में भारत रत्न प्राप्तकर्ता को शामिल करते हैं। उस जगह हमें ध्यान रखना होगा 7वीं वरीयता है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्वयं का ही नाम प्रस्तावित कर दिया था, जो कि विवादों में भी रहा था। पदक पीपल के पत्ते का आकार का होता है, जिसमें बाउंड्री प्लेटिनम की बनी होती है। बीच में सूर्य की आकृति वो भी प्लेटिनियम की होती है, जिसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है और पीछे की ओर अशोक चिन्ह बना होता है। अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। कुछ इस प्रकार की आकृति होती है भारत रत्न की। भारत रत्न 5 महिलाओं को दिया गया है। ये 5 महिलाएं थी: इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर। अभी तक इन्हीं 5 महिलाओं को दिया गया, जिनमें सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया था। एक बार ऐसा अवसर भी आया है 1992 में, जब सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, लेकिन उनके परिजनों ने इसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई, जबकि अभी तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इंदिरा गांधी प्रथम महिला थी जिसे भारत रत्न मिला है। एक खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। एक बार ऐसा भी अवसर आया
जब मौलाना अब्दुल कलाम को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, लेकिन मौलाना साहब ने इसको लेने से मना कर दिया क्योंकि वो उस समय संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हालांकि बाद में इनको यह सम्मान दिया जा चुका है। मौलाना अब्दुल कलाम साहब को बाद में इस भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। तब सीवी रमन, भौतिक विज्ञानी जो कि तमिलनाडु के थे, इनके साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी तमिलनाडु के थे, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ, और तमिलनाडु के ही सी राजगोपालाचारी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1955 में कर्नाटक के एम विश्वेश्वरैया जो कि सिविल इंजीनियर थे, भगवान दास उत्तर प्रदेश के, इन दोनों को और इनके साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तराखंड के हैं। 1958 में धोंडो केशव कर्वे, ये महाराष्ट्र के हैं। 1961 में दो व्यक्तियों को, पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल से आते हैं, इन दोनों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1962 में देश के पहले राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से नवाजा गया जो कि बिहार से हैं। 1963 में दो व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, पांडुरंग वामन काणे महाराष्ट्र के और जाकिर हुसैन आंध्र प्रदेश के। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला है। 1971 में इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार दिया गया। 1975 में वीवी गिरी जो कि ओडिशा के हैं। 1976 में के कामराज को जो कि तमिलनाडु से आते हैं। 1980 में मदर टेरेसा को जो कि भारत की स्वाभाविक नागरिक है, पश्चिम बंगाल से आती हैं, कोलकाता से। 1983 में विनोबा भावे को यह पुरस्कार मिला। सन 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं, इनको यह पुरस्कार मिला। 1988 में एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु से संबंधित हैं। 1990 में दो व्यक्तियों को मिला, नेल्सन मंडेला को और BR अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1991 में तीन व्यक्तियों को मिला था, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी को। 1992 में भी तीन व्यक्तियों को दिया गया, सत्यजीत रे फिल्म निर्माता हैं, JRD टाटा और अब्दुल कलाम आज़ाद को। उसके बाद 1997 में फिर से ये तीन व्यक्तियों को दिया गया, APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा को। 1998 में दो व्यक्तियों को प्रदान हुआ, चिदम्बरम सुब्रह्मण्यम और MS सुब्बलक्ष्मी। 1999 में पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बोरदोलोई, अमर्त्य सेन और जयप्रकाश नारायण, चार व्यक्तियों को यह प्रदान हुआ। सन 2001 में दो व्यक्तियों को दिया गया, बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को। 2009 में भीमसेन जोशी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और रसायनज्ञ CNR राव को यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ मदन मोहन मालवीय को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2015 में इन दोनों को दिया गया। 2019 में तीन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। उसके बाद 2024 में कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब तक 49 नागरिकों को, 49 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इनमें लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे जिनको सर्वप्रथम
मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त हुआ।